कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अज़ादराने मज़लूम करबला, इज़्ज़त जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से ये सहन फातिमी हुआ, हाय किसकी लगी नज़र के ज़हरा का घर मातमी हुआ। सलाम हो इस सायद की जूतियों पर कि जिन्होंने नबी के घराने को हक और सच माना, और वहीं दूसरी तरफ नबी के उम्मती, नबी के मुसलमान, नबी की बेटी से गवाह मांगते रहे। बस शान हैदर कर्रार, जब बीबी गई ना दरबार में, 4 घंटे मुसलसल दरबार में खड़े रहने के बाद बीबी रो कर फरमाती हैं कि चचा सुलेमान, इनसे कहो कि तुम्हारे दरबार में कोई कुर्सी नहीं है क्या? सैयदा थक गई है, अगर कुर्सी नहीं तो सैयदा जमीन पर बैठ जाती है। ये कहना था कि सुलेमान ने अपनी कमर से हाथ उठाया, रोकर फरमाते हैं कि शर्म करो, तुम्हारे नबी की बेटी है। 4 घंटे हो गए हैं मुसलसल खड़ी है। हाकिम वक़्त कहता है कि पूछ फातिमा, बोलो क्या लेने आई हो? बीबी बोलकर फरमाती है कि मैं अपना पेका हक लेने आई हूँ। ये कहता है कि तुम्हारे पास कोई नबी की तहरीर है? बीबी ने अपने बाबा की लिखी हुई तहरीर को पेश किया। कुर्सियों पर बैठे 400 सहाबियों ने उस तहरीर को देखा। देखकर कहते हैं कि गौर से देखो, ये तहरीर मोहम्मद की है, ये दस्तखत मोहम्मद के हैं। जैसे ही कहना था कि हाकिम वक़्त के हाथ में वो तहरीर आई। कहता है कि फातिमा, इस तहरीर के अलावा तुम्हारे पास गवाह मौजूद हैं? मौला हसन ने अपने सर से अमामा उतारा, मौला हुसैन ने अपने सर से अमामा उतारा। अमामा उतार कर दोनों शहजादे रोने लगे और रोकर अरशाद फरमाने लगे कि बेशक हम ये गवाही देते हैं कि हमारी माँ सच बोल रही है। जैसे ही ये कहना था कि इसने तहरीर के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए। जमीन पर फेंकने के बाद ये बोलकर कहता है कि फातिमा, तेरे बाबा को हज़यान था। बीबी फरमाते हैं कि बेशक तो मेरे बाबा का हक मुझे ना दे, लेकिन मेरे बाबा की तौहीन ना कर। बस अज़ादराने मज़लूम करबला, मैंने बीबी की शहादत नहीं पढ़नी, और ना ही बीबी की शहादत के बारे में कोई जानता है। अगर कोई जानता है तो वो पर्दा गैबत में है, जो कि खून के आंसू रो रहा है। मैंने सिर्फ सैयदा के दर्द पढ़ने हैं, और वो भी 3 दर्द। सैयदा के 3 दर्द मैंने पढ़ने हैं। पहला दर्द ये है कि ये दुनिया की वाहिद मस्तूर है, दुनिया में सबसे पहली और आखिरी मस्तूर है कि जिसको 7 चादरों का कफन दिया गया। 7 चादरों का कफन इस वजह से नहीं दिया गया कि अली बहुत अमीर थे, नहीं। जब फिजा गई ना अंदर गुस्लो कफन देने के लिए, बीबी रोती हुई बाहर आई, आकर कहती है कि या अली, क्या करूं, सैयदा की पसलियों से खून नहीं रुक रहा। मौला ने दूसरा कफन दिया, मौला ने तीसरा कफन दिया। फिर रोती हुई बीबी बाहर आई, आकर कहती है कि या अली, सैयदा की पसलियां बहुत जख्मी हैं, खून नहीं रुक रहा। मौला ने चौथा कफन दिया, 5वां कफन दिया, 6ठा कफन दिया, और अली के कदमों पर हाथ रखकर कहती है कि या अली, मुझे तेरी गुर्बत की कसम है, सैयदा का पहलू शिकस्ता हो गया है, हसनैन की माँ का पहलू शिकस्ता हो गया है। बस अज़ादराने मज़लूम करबला, ये था बीबी का पहला दर्द। और दूसरा दर्द मुर्शिदादी का ये है कि ये दुनिया की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसकी 40 कब्रें अली ने खोदी, जिसकी 40 कब्रें अली ने खोदी। बाज़ रवायात में 70 कब्रें मिलती हैं, लेकिन जो मोतबर रवायत है वो 40 कब्रों की मिलती है कि मौला अली ने अपने हाथों से सैयदा की 40 कब्रें खोदी। जब पाक बीबी की शहादत हुई, आधी रात के वक़्त अली ने कांधे पर बेलचा रखा और कब्रें खोद कर जब वापस आए तो ज़ैनब रोकर कहती है कि बाबा, आपको पता है कि आपके अलावा हमारा कोई नहीं। बाबा, आपको पता है कि आपके अलावा हमें कोई चुप करवाने वाला नहीं। आप आधी रात को कहाँ गए हुए थे? मौला फरमाते हैं कि ज़ैनब, मैं तुम्हारी माँ की कब्रें खोदने गया था। बीबी फरमाते हैं, कब्रें खोदने गए थे? बाबा, आपने कितनी कब्रें खोदी हैं? मौला फरमाते हैं कि 40 कब्रें खोदी हैं। बीबी रोकर फरमाती हैं कि एक ज़हरा की 40 कब्रें? मौला ने ज़ैनब को सीने से लगाया। मौला फरमाते हैं कि ज़ैनब, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी माँ को दफनाने जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो सैयदा को छुपाने जा रहा हूँ। बीबी रोकर अरशाद फरमाती हैं कि बाबा, मेरी माँ ने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा,
لیکن ماں کی 40 قبریں کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو کل تک مسلمان آگ لے کر سیدہ کے دروازے پر آ گئے اور دروازے کو جلا دیا، کہیں بیرچے لے کر سیدہ کی قبر پر نہ چلے جائیں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، یہ تھا بیوی کا دوسرا درد۔ اب تیسرا درد یہ ہے، دروازہ جلنے سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک فاطمہ نے اپنے بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپایا۔ مولا حسن اور مولا حسین کہتے رہے کہ اماں اپنا چہرہ ہمیں دکھائیے۔ بی بی نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا، میرے کفن کے بند کھول کے میرا چہرہ دیکھ لینا۔ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو مولا حسن بی بی کی میت کے قریب آئے۔ جیسے ہی مولا نے کفن کے بند کھولے کہ مولا رو کر فرماتے ہیں کہ حسین میری تلوار لے کر آؤ، حسین میری تلوار لے کے آؤ کہ میں مدینے کے لوگوں سے پوچھوں کہ زہرا کا بھائی نہیں تھا، زخمی کر دیا تم لوگوں نے محمد کی بیٹی کو، مار ڈالا تم لوگوں نے محمد کی بیٹی کو، اعلیٰ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔